दीदी आप फिर से शुरू हो गए? हाँ मैं फिर से शुरू हो गई, लेकिन ये आखिरी बार है। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि जाने से पहले तुम हस्बैंड और वाइफ को करवा चौथ का तोहफा देते जाओ। आखिर तुम दोनों का पहला करवा चौथ जो है, और बड़ी बहन होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। ऐसे खास मौके पर तुम्हें कोई खास तोहफा तो देना ही चाहिए ना। अरे वाह, क्या है दीदी बताओ ना। बताना नहीं है, दिखाना है कुछ। उधर सुमित ऑफिस से छूटने के बाद होटल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ नेहा उस होटल में पहुंच जाती है। फिर वो अपना मेकअप ठीक करती है कि तभी वहां पर सुमित आता है। होटल का पूरा कमरा सजा हुआ था। ऊपर से नेहा की सुंदरता देखकर सुमित तो उसे देखता ही रह गया। अरे सुमित, क्या हुआ? कहाँ खो गए तुम? अब तुम्हें देखने के बाद खो भी ना तो तुम्हारी खूबसूरती की तो तौहीन होगी, और मैं ये नहीं चाहता। वैसे दिल तो कर रहा है कि तुम्हारी इतनी खूबसूरत आंखों में खो जाऊं। अब क्या मेरी तारीफ ही करते रहोगे? तुम कब से खड़े हो? आओ बैठो। एक बात कहूँ नेहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो इतने दिनों का इंतजार मैं कभी नहीं करता। सुमित, अगर मैं इंतजार नहीं करवाती तो इस मुलाकात का मजा कैसे आता? हमारी ये मुलाकात भी किसी खास वक्त का ही इंतजार कर रही थी। सच में यार, इतना वक्त इंतजार करने के बाद तुमसे मिलने का मजा ही कुछ और है। अगर तुम मुझसे नहीं मिलती ना तो मैं तो मर ही जाता। अच्छा, तो आप मेरे प्यार पे मरना चाहते हो? तुम भी ना सुमित। अच्छा ये बताओ, क्या पियोगे तुम जो भी अपने हाथों से पिलाओगी। सोच लो, कहीं जहर न दे दूं तुम्हें। अच्छा, वैसे तुम्हारे हाथ से मौत भी हो जाए तो भी कोई डर नहीं। फिलहाल तो मेरे हाथ से वाइन पी लो। फिर वो दोनों वाइन पीने लगते हैं। नेहा जी, वैसे मानना पड़ेगा, ये रूम की सजावट तो काफी रोमांटिक की है आपने। अब आपसे पहली मुलाकात थी तो कुछ स्पेशल तो करना ही था। ऐसे ही उन दोनों में बातें होती है। नेहा जी, अब आगे क्या? अब जैसे रोमांटिक मूवी में करते हैं ना, मैं आपको वैसे ही बेड से बांध दूंगी। बहुत ही मजा आएगा। नशे की हालत में सुमित भी नेहा की बातों में हाँ बोल देता है। फिर नेहा उसे बेड से बांध देती है। तुम मेरे प्यार में मरना चाहते हो ना सुमित? हाँ नेहा, बिल्कुल। क्या हुआ नेहा, तुम हंस क्यों रही हो? तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ तुझसे शादी करने आई हूँ? जो इंसान एक नहीं दो दो बीवियों के साथ भी खुश नहीं रह पाया, ऐसे इंसान धरती पे बोझ होते हैं, बोझ। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है नेहा। मेरी कोई दो बीवियां नहीं है। मेरी तो अभी तक एक भी शादी नहीं हुई। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई एम सिंगल। शट अप। मेरे सामने ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी नेहा नहीं हूँ। मैं तो अपनी प्रशांत की नेहा हूँ, और मैं यहाँ तुम्हारा पर्दाफाश करने आई हूँ। तभी वहाँ पर सीमा और रिया आ जाती है। गुड लक सुमित। थैंक्स नेहा, और प्रशांत को भी थैंक्स बोलना। ओके, टेक केयर। बाय बाय सुमित। तो करवा चौथ मनाने की तैयारियां यहाँ हो रही है उस गैर औरत के साथ? हाँ सीमा, तुम गलत समझ रही हो। वो एक फ्रॉड लड़की थी। उसने बिजनेस मीटिंग के बहाने मुझे यहाँ बुलाया और ना जाने कैसी कैसी हरकतें करने लग गई मेरे साथ। सीमा, मेरा विश्वास करो, प्लीज मेरे हाथ खोल दो। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मेरे सीने में भी दर्द हो रहा है। प्लीज सीमा। तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना। अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे जो वो लड़की नहीं कर पाई। क्यों सीमा? हाँ दीदी, और आज करवा चौथ का दिन भी है, तो आज तो इनके लिए गिफ्ट बनता है। सीमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम भी रिया की बातों में आ गई। सीमा प्लीज मेरा हाथ खोल दो, मेरा दम घुट रहा है। दम घुटता है तो घुटने दो। अब तुम्हारा ये सारा दम हम दोनों मिलकर निकालेंगे। तुम्हें क्या लगा मेरी बहन जैसे तुम्हारी जाल में फंस गई वैसे नेहा भी फंस जाएगी? हाँ सीमा, मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। मैं यहाँ बस बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। अच्छा, तो ऐसे होती है तुम्हारी बिजनेस मीटिंग? बंद कमरे में हाथ बांधकर, रोमांटिक कैंडल्स जला के? बस अब बहुत हो गया आपका झूठ।
दीदी आप इसे मारो। फिर रिया उसे मारने लगती है। नहीं सीमा, अपनी बहन को रोको, ये हम दोनों के बीच आग लगाना चाहती है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ट्रस्ट मी सीमा, प्लीज। ट्रस्ट? वो भी तुझ पे? मैं बताती हूँ तेरा सच। फिर रिया उसे फोन की रिकॉर्डिंग सुनाती है। आप ही देर कर रही हो मिलने में। आप तो मुझे रात को 2 बजे भी बोलोगे तो मैं आ जाऊंगा आपसे मिलने। नेहा जी, अब तन्हा रहा नहीं जाता। दिन तो कैसे भी कट ही जाता है, पर रात नहीं कटती। रिकॉर्डिंग सुनकर सीमा बहुत गुस्सा होती है। ये सब झूठ है सीमा, तुम्हें तो पता है ना कि इसने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की है और उसमें कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए अब ये नया ड्रामा कर रही है। जहर नहीं था उसमें, दीदी ने सब कुछ मुझे पहले ही बता दिया था। लेकिन दीदी, आपको अगर मेरी इतनी ही फिक्र थी तो आपने खीर में जहर क्यों मिलाया? उसमें जहर नहीं था सीमा, वो सिर्फ नींद की दवा थी और वो सिर्फ सुमित के लिए थी। उस दिन वो नेहा को मिलने के लिए बहुत फोर्स कर रहा था और उस दिन नेहा की तबीयत बहुत खराब थी, तो उसको बस रोकने के लिए मैंने उसकी खीर में नींद की दवा मिला दी, जिसे तुम लोग जहर समझ बैठे। नहीं दी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि सुमित ऐसा कुछ कर सकते हैं। मुझे पता था कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होगा। मैं तुम्हें सुमित की असलियत अभी दिखाती हूँ। आज शाम को वो होटल निहारिका में नेहा से मिलने वाला है। ऑफिस खत्म होने के बाद वो सीधा वहीं पे जा रहा है और यहाँ आने के बाद मुझे यकीन हो गया कि दीदी सच बोल रही थी। मेरी आंखें पहले ही खुल जाना चाहिए था। दीदी ने मुझे आपकी सच्चाई बताने की कितनी बार कोशिश की, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। और तुम्हारे फोन पर लड़की का नंबर जो बॉस के नाम से सेव है ना, वो लड़की कोई और नहीं है, वो लड़की मैं ही हूँ। उस दिन मैंने ही तुम्हें वीडियो कॉल किया था। नेहा का तो बस फोटो असली था, बाकी सब मैं ही थी। मैं ही तुम्हें हर बार मैसेज किया करती थी और जो फोन पे बातें किया करते थे ना, वो भी मैं ही थी। नेहा जी, अब तो काम में मन ही नहीं लगता मेरा। दिन तो कैसे भी कट जाता है, लेकिन रातें नहीं कटती। लगता है शायद आपको हमसे प्यार हो गया है। तू जो रात रात भर चैटिंग करता था ना, वो भी मैं ही थी। तेरी असलियत सामने लाने के लिए मुझे ये प्लान करना पड़ा और इस प्लान में मुझे मेरे फ्रेंड प्रशांत और उसकी गर्लफ्रेंड नेहा ने बहुत मदद की। दीदी, आज इसकी वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुम्हें समझाता हूँ सीमा, लेकिन प्लीज मेरे हाथ खोल दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। अगर थोड़ी देर और मैं यहाँ रहा तो यहीं पर मर जाऊंगा। प्लीज मेरे हाथ खोल दो। दम घुट रहा है तो घुटने दो, तुम इसी लायक हो। तुम तो यहीं तरफ तरफ के मर जाओ ताकि किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सको। फिर वो दोनों बहनें मिलकर सुमित को बहुत पीटती है और वापस घर आ जाती है। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाता है। अब वो दोनों बहनें अब साथ में खुश रहने लगी थी और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।